हेलो दोस्तों, प्राइस एक्शन की और एक वीडियो में आप सबका स्वागत है। ये प्राइस एक्शन सीरीज की चौथी वीडियो होगी दोस्तों। यदि आप लोग पीछे की वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग किसी भी ट्रेंड के स्ट्रेंथ को समझने का कोशिश करेंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, इसे आप लोग नज़रअंदाज बिल्कुल मत कीजिएगा। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग किसी भी ट्रेंड के स्ट्रेंथ को इन्हीं 5 तरीकों से काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, पहला हमारा है सिमिलर वेव, दूसरा है वेव की गिनती, तीसरा है ट्रेंड का एंगल, उसका कोण, और तीसरा है ट्रेंड में बनने वाले कैंडलों की संख्या। ठीक है, और पांचवा हमारा है कैंडल की साइज। ठीक है, इन्हीं पांचों का इस्तेमाल करते हुए हम लोग किसी भी ट्रेंड के स्ट्रेंथ को काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। ये चीज़ आप लोग को कोई नहीं बताते होंगे दोस्तों। यदि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए दोस्तों, तो यकीन मानिए ट्रेंड आपको कभी धोखा नहीं देगी। ट्रेंड आपको पहले ही बता देगी मैं चेंज होने वाला हूँ या फिर आगे कंटिन्यू रहने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं आप ट्रेंड में हायर हाई और हायर लो के फॉर्मेशन के साथ वेव का निर्माण होता है और हमारा अप ट्रेंड बनता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। ये जो हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों, यह है सिमिलर वेव। दोस्तों, किसी भी ट्रेंड के स्ट्रेंथ को हम लोग उसके वेव से काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। आप लोग यहाँ पे थोड़ा देर के लिए देख सकते हैं दोस्तों, प्राइस ने यहाँ से जो मूवमेंट दी यहाँ तक, उसके अगले वेव में आप यहाँ से जो यहाँ तक देख रहे हैं दोस्तों, क्या वो सेम मूवमेंट है? और इसके बाद जो आई है मूवमेंट, इसमें सेम मूवमेंट है? यदि है तो आप लोग समझ सकते हैं कि जितना बायर के पास यहाँ पे ताकत थी, दम थी, वही दम यहाँ पर भी बायर्स में मौजूद है और आगे भी यह कंटिन्यू जारी रहा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि बायर में वो ताकत भी मौजूद है, हम लोग बाइंग साइड जा सकते हैं। यदि आप लोग को यहाँ पे वेब में किसी तरह का परिवर्तन देखने को मिला, कहने का मतलब है इस तरह से आप लोग को देखने को मिलेगा ट्रेंड दोस्तों, तो आपको वहाँ पे ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, यह वीक ऑफ ट्रेंड है दोस्तों, इस बात को आप लोग को समझना है। अब बोलोगे सर आप तो बोले थे कि अप ट्रेंड में हमारा हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर भी हमारा हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन है, तो ये तो हमारा अप ट्रेंड है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा अप ट्रेंड ही है, लेकिन हम लोग को सिर्फ अप ट्रेंड में ट्रेड नहीं लेने हैं, हम लोग को स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में ट्रेड लेने हैं। इस बात को आप लोग को समझना है। यदि यहाँ पे हम लोग को वेब में किसी तरह का परिवर्तन होगा तो हम लोग वहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक, क्योंकि प्राइस में जो मूवमेंट आएगी दोस्तों, चाहे वह एक्सट्रीम हो, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं इस तरह से, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो हमारा सिमिलर वेव बना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्राइस में अचानक से मूवमेंट आई और फिर से वो मूवमेंट आई है यहाँ पे, तो बायर यहाँ पे थे मौजूद। ठीक है, लेकिन आगे के वेब में देखिए दोस्तों, इसका मूवमेंट यहाँ पे कम हो चुका है, यानी बायर के पास जो दम थे, पावर थे, वो यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं और यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो ऐसे केस में हम लोग को ट्रेड में एंट्री नहीं लेना है, इस बात को आप लोग को समझना है। आपको वैसे भी मिलेंगे दोस्तों ट्रेंड, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, एक ही बार में आपको बहुत बड़ा सा उछाल देखने को मिलेगा। तो ये भी तो हमारा अप ट्रेंड है, तो क्या इसमें बाय किया जाए? नहीं दोस्तों, इसमें भी हम लोग बाय नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक नॉर्मल वेव के साथ ऊपर जा रही थी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे प्राइस ने इतना बड़ा मूवमेंट दी, इतना बड़ा छलांग लगाया? क्या हुआ? इसके पीछे कुछ कारण होगा दोस्तों, जो हमको और आपको पता नहीं रहती है। जब तक पता हो तब तक मूवमेंट निकल जाती है। ठीक है, और ऐसे ट्रेंड में हम लोग को ट्रेड बिल्कुल नहीं लेने हैं। बड़े बड़े प्लेयर यहाँ पे अपना पोजीशन बनाते या फिर एग्जिट करते हैं, तो ऐसे जगह हम लोग को ट्रेड नहीं लेने हैं, इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है। हो सकता है कोई इंटरनल न्यूज हो, कुछ भी हो सकता है, किसी भी कारण से यहाँ पे प्राइस ने इस तरह का मूवमेंट दी हो, आपको और हमको नहीं पता है। तो जब हम लोग को पता ही नहीं है
उस ट्रेंड के पीछे क्या कारण है, उतना बड़ा उछाल का क्या कारण है, तो वहाँ पे हम लोग को एंट्री क्यों करनी है दोस्तों, इस बात को आप लोग को समझना है। ठीक है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा वेव काउंट है दोस्तों। हम लोग किसी भी ट्रेंड को, उसके वेव को इसी तरह से काउंट करते हैं, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके बाद भी होता है दोस्तों, लेकिन आपको उसे नज़रअंदाज करना है। क्यों? क्योंकि किसी भी ट्रेंड का जो साइकिल होता है दोस्तों, इसी लेवल पे आके ख़त्म हो जाता है। ये पांचवा आखिरी है। इसके बाद प्राइस ऊपर जाती भी होगी, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं होता है दोस्तों। इस लेवल के बाद आपको प्राइस में मैक्सिमम टाइम करेक्शन देखने को मिलेगा। हो सकता है तो वहाँ पे ट्रेंड ही चेंज हो जाए, या फिर बड़ा और हेल्थी रिट्रेसमेंट आ सकती है नीचे की साइड। तो हम लोग को इस लेवल पे ट्रेड नहीं लेने हैं। ठीक है, हमारा ट्रेड दोस्तों आप जो यहाँ देख रहे हैं, हमारे इस ट्रेंड के चौथे श्रृंखला में हम लोग को ट्रेड करना है। ठीक है, और बाद के आने वाली श्रृंखला में हम लोग को ट्रेड नहीं करने हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा हो गया 0 और 2 को मिला के जब हमारा ट्रेंड लाइन बनता है, और उसी ट्रेंड लाइन पे जब प्राइस आती है, तो यहाँ पे हम लोग को बाइंग साइड जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग एंट्री कैसे करनी है आगे हम लोग बताएंगे आगे की वीडियो में। फिलहाल आप लोग को इतने ही जानने हैं, और इसके बाद आने वाले ट्रेंड के सपोर्ट पे आप लोग को ट्रेड नहीं लेने हैं, क्योंकि प्राइस कभी भी ब्रेकडाउन दे के नीचे जा सकती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और तीसरा है दोस्तों हमारा ट्रेंड का एंगल। ट्रेंड जो है हमारा किस दिशा में, किस कोण के साथ ऊपर जा रही है या फिर नीचे जा रही है, तो आपको ध्यान रखना है। किसी भी ट्रेंड का स्ट्रेंथ दोस्तों यदि 45 डिग्री के नीचे है या फिर 55 डिग्री के ऊपर है, तो आपको वैसे ट्रेड से बचना चाहिए। ठीक है, आपका जो परफेक्ट अप ट्रेंड है दोस्तों या फिर डाउन ट्रेंड है, वो हमारा 45 से लेके 55 डिग्री के आसपास ही होनी चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा। ठीक है, लेकिन यदि इससे अधिक है, जैसे 70-75 डिग्री ऊपर है, या फिर डाउन साइड में अगर हम लोग बात करें तो 20-25 डिग्री के आसपास है, 30 डिग्री के आसपास है, तो वैसे जगह हम लोग को ट्रेड नहीं करने। वह एक तरह के साइडवेज जोन है दोस्तों, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो हमारे हायर लेवल है, जैसे 70-80 डिग्री के ऊपर जो ट्रेंड चल रही है, तो उसमें हमारा जो जुआड़ी लोग होता है, बड़े ट्रेडर होते हैं, वो लोग वहाँ पे अपना काम करते हैं, तो उन लोग से दूर ही रहना बेहतर है। ठीक है, अगला आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, किसी भी ट्रेंड में यदि हम लोग अप ट्रेंड की बात करेंगे, तो वहाँ पे आपको इस तरह से कैंडल को काउंट करना है। ठीक है, देखिए प्राइस ने 3 कैंडल में यहाँ से लेके यहाँ तक का मूवमेंट दी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का मूवमेंट दी। कितना कैंडल लगा? 3, 1 2 3। वहीं पे डाउन साइड आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, प्राइस को कितना वक्त लगा डाउन साइड आने में, और उसके बाद भी हमारे जो ये लेवल है इसके 50 लेवल तक ही आने सकी है। ठीक है, कितना कैंडल लगा? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 कैंडल लगा दोस्तों प्राइस को इस ट्रेंड के 50% रिट्रेसमेंट करने में। तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे कि बायर के पास कितना स्ट्रेंथ है। ठीक है, बायर 3 ही कैंडल में काफ़ी कम समय में, यदि हम लोग इसे 1 आवर का कैंडल मानते हैं दोस्तों, तो 3 घंटे में बायर ने यहाँ से लेके यहाँ तक का मूवमेंट कर दिया। ठीक है, वहीं सेलर को देखिए, सेलर को 7 घंटे लगे इसके 50% लेवल तक आने में। तो सेलर के पास दम कम है दोस्तों, पावर कम है। और वहीं पे आगे हम लोग देखें, यहाँ से प्राइस 2 ही घंटा में इसको रिकवर कर लिया। तो इससे भी हम लोग को ट्रेंड पता चलता है दोस्तों कि हमारा जो ट्रेंड है वह कितना स्ट्रॉन्ग है। क्या वह बायर के साथ जा रही है, या फिर डाउन ट्रेंड है तो सेलर के साथ जा रही है कि नहीं। यदि जा रही है तो ही हम लोग को उसे अप ट्रेंड मानना है, वरना नहीं मानना है। ठीक है, और एक बात दोस्तों, आप लोग को उसके साइज को भी ध्यान देना है। कैंडल के साइज जो है दोस्तों, किसी भी ट्रेंड में यदि हमारा अप ट्रेंड है, तो वहाँ पे ग्रीन कैंडल हमारे बड़े बड़े बनेंगे,
और रेड कैंडल दोस्तों छोटे छोटे बनेंगे, इस बात को भी ध्यान रखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सब सारे सीक्रेट मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि कोई आप लोग को बेवकूफ़ ना बना सके और आप लोग बहुत आसानी से ट्रेंड के स्ट्रेंथ को समझ सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग डाउन ट्रेंड के भी विषय में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों, तो आप लोग थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा, क्योंकि कुछ सीखने के लिए कुछ तो समय देना होगा दोस्तों। मैं आप लोग का समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करूँगा दोस्तों। आप लोग का समय मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है। मैं आप लोग को जो भी कंटेंट दूंगा बेहतर दूंगा, ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड की बात करें दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी डाउन ट्रेंड का निर्माण लोअर हाई और लोअर लो के फॉर्मेशन के साथ होती है। ठीक है, तो इसी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने अप ट्रेंड में देखे दोस्तों कि हमारा सिमिलर वेव होना चाहिए, तो आपको डाउन ट्रेंड में भी उसी तरह के सिमिलर वेव देखने चाहिए दोस्तों, इस तरह से। ठीक है, सिमिलर वेव है तो ही हम लोग को उसे डाउन ट्रेंड कंसीडर करना है। ठीक है, आपको इस तरह से वहाँ पे किसी वेव में छोटा या बड़ा देखने को मिले, बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिले, तो वह डाउन ट्रेंड वीक है दोस्तों। उस पर आपको ट्रस्ट करके एंट्री बिल्कुल नहीं करनी है। वह कभी भी चेंज हो सकता है, किसी दिशा में जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा वेव काउंट इस तरह से करेंगे दोस्तों डाउन ट्रेंड में। पहले हमारा होगा 0 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमारा ट्रेंड क्लियर हो चुका है दोस्तों, और इसका एक साइकिल जो है पूरा हो चुका है, और यहाँ से प्राइस कभी भी रिवर्स कर सकती है। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, और ऐसे केस में दोस्तों हम लोग को यही जो चौथा श्रृंखला है, यहीं पे हम लोग को ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, इधर आपको मिले 6 और 8 में, तो हम लोग को वहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, और इसका एंगल दोस्तों, एंगल की बात कर रहे हैं तो वही हमारा 45 से लेके 55 के आसपास होने चाहिए। अगर इसे थोड़ा सा मार्जिन दे तो दोस्तों 40 और 60 के बीच होने चाहिए, और इससे कम या इससे अधिक है तो आपको उसे वीक ट्रेंड मानना है। वैसे ट्रेंड के भरोसे ट्रेडिंग नहीं करनी है। ठीक है, और कैंडल के काउंट की बारे बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डाउन साइड रेड कैंडल 3 कैंडल में इतना बड़ा मूवमेंट दी, और वहीं बाइंग साइड दोस्तों कितना बड़ा समय लगा, कितना समय लगा प्राइस को ऊपर जाने में। ठीक है, और फिर 2 ही कैंडल ने नीचे इस प्राइस को कवर कर लिया। तो इस तरह से आपको चार्ट को देखने हैं दोस्तों। मैं चारों तरफ से सब तरह से आप लोग को बता रहा हूँ कि आप किस किस एंगल से चार्ट को रीड कर सकते हैं, ताकि आप लोग से गलती ना हो। ठीक है, और ये हमारा कैंडल का साइज है दोस्तों। डाउन ट्रेंड में आपको रेड कैंडल बड़े बड़े मिलेंगे और ग्रीन कैंडल छोटे छोटे मिलेंगे और कम ही मिलेंगे। ठीक है, इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है दोस्तों। आने वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अभी जो करंट ट्रेंड है वह कब चेंज हो सकती है, कब इसका रुझान बदल सकता है, और उसी के साथ हम लोग कवर करने वाले हैं दोस्तों कि एक मजबूत ट्रेंड वीक ट्रेंड में कैसे तब्दील हो रही है, उसे हम लोग कैसे पहचानें। दोस्तों, यदि कंटेंट आप लोग को अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाना नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।